अनिल बंसल थे उससे पहले 5 साल उन्होंने जो भी काम करा तो सिर्फ पक्की सड़कें वगैरह जो भी थी तोड़वा के बनवा दी। 4 साल से अनिता बंसल एक बार भी वार्ड में नहीं आई, उसको नहीं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने कोई पैसों की रिश्वत देने की कोशिश की हो या कुछ भी मामले को दबाने की कोशिश की हो? हाँ करते हैं। अभी नगर पालिका किसी अधिकारी ने मेरे से यह कहा था अपनी जितनी भी RTI है CM में शिकायत है, जो नगर निकाय मंत्री को शिकायत कर रखी है शहर की, आप सारी वापसी ले लो, आप समझौता कर लो, किसी तरह ही कर लो। 9 वार्ड से एक लोग पक्का इलेक्शन लड़ूंगा। जेंट्स हुआ तो मैं खुद लड़ूंगा, महिला हुआ तो मेरे घर से महिला को इलेक्शन लड़वाऊंगा खुद 100 का 100। और भगवान अगर जीत गए तो भ्रष्टाचार के पोल खोल लेंगे। नमस्कार, मैं हूं चिराग एकमत पोस्ट से। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं हांसी के जय भगवान गर्ग, जो हांसी में एक RTI कार्यकर्ता हैं और हम बोल सकते हैं RTI एक्टिविस्ट हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। कई बार क्या होता है, आप कोई RTI लगाते हैं किसी अफसर के खिलाफ या कोई भी जो गलत काम कर रहा है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने कोई पैसों की रिश्वत देने की कोशिश की हो या कुछ भी मामले को दबाने की कोशिश की हो? हाँ करते हैं। अभी नगर पालिका किसी अधिकारी ने मेरे से यह कहा था अपनी जितनी भी RTI है CM में शिकायत है, जो नगर निकाय मंत्री को शिकायत कर रखी है शहर की, आप सारी वापसी ले लो, आप समझौता कर लो, किसी तरह ही कर लो। मैंने एक ही बात कहा था, मैं समझौता नहीं करता, आप जवाब दो या ना दो ना मैं साइन करता। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक RTI कार्यकर्ता हैं जो RTI लगाते हैं, लेकिन आज जो विशेष मुद्दा है हम उसके बारे में बात करेंगे इनसे। ये वार्ड नंबर 9 में रहने वाले निवासी हैं और इनका ये ताल ठोक करके कह रहे हैं कि इस बार जो भी इलेक्शन होंगे MC के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें ये नामांकन देंगे। अगर पुरुष हैं तो ये देंगे, अगर महिला हैं तो इनके परिवार से कोई भी महिला देगी, लेकिन ये देंगे। सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे वार्ड 9 की स्थिति के बारे में। अभी आपके वार्ड 9 का MC कौन है? अनिता बंसल है, और अनिता बंसल में अब लगभग 4 साल हो गए इलेक्शन हो गए वार्ड 9 में। उससे पहले उनके हस्बैंड थे अनिल बंसल जी। अनिल बंसल थे। अब अनिल बंसल थे उससे पहले 5 साल उन्होंने जो भी काम करा तो सिर्फ पक्की सड़कें वगैरह जो भी थी तोड़वा के बनवा दी। लाइटें होती हैं, लाइटें नियम के हिसाब से नहीं लगती। एक मान लो एक लाइट लगती है एक पोल पे, दूसरे पोल पे, ये पोल पे नहीं लगती, सीधी लाइट लग जाती है, कमेटी की तरफ लगाती है तो लाइट लगा देते हैं, उसके नीचे बटन लगा देती हैं। वार्ड 9 की पब्लिक लाइट जलाती है और लाइटें पब्लिक ये बंद करती है। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वार्ड 9 में अभी 5 साल तक पहले अनिल बंसल जी MC रहे, उसके बाद अब उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी अनिता बंसल जी अब उनके MC हैं 4 साल से। लेकिन वार्ड 9 के जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, वो लोग तो उनके कार्यकाल से बहुत खुश हैं उनसे। ये खुश किया है जी। मान लो कोई भी शिकायत करेगा, कोई बंदा भी कर दे, किसी भी शिकायत की उनके घर पहुंच जाता है, किसी न किसी के किसी पर दबाव डलवा देता है, रिश्तेदारी की दबाव डला देता है, यार दोस्ती डलवा देता है। उसका यही काम है। 4 साल से अनिता बंसल एक बार भी वार्ड में नहीं आई, उसको नहीं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है सिर्फ। अब वार्ड 9 की अब लवाई गली बनी है, अब 4 साल हो गए हैं, कोई नहीं। अब जो वार्ड की सड़क है 9 वार्ड की सड़कें बनी है, लगभग पक्की सड़कें पाड़ के सड़कें बनाई गई है। ये बार हलवाई गली की अगस्त के महीने में सड़क बनी था हलवाई गली। एक सड़क को 3 बार, पहले ब्लॉक की बनाई गई, फिर सीमेंट की बनाई गई, उसके बाद शिकायत करे बाद फिर सीमेंट की बना दी, हाँ फिर पट गई। उसकी जांच के लिए अनिल विज को, CM विंडो, प्रधानमंत्री को, कमेटी को, DC को दे रखी है। अब अधिकारी कमेटी क्या करते हैं, आप दोनों बैठ कर समझौता कर लो। मैंने कहा जो सड़क सही बन रही है तो आप ओके कर दो, गलत है तो उसको गलत करो। तो आपका कहना ये है कि सही सलामत सड़क को तोड़ करके दोबारा उसको बनाया जाता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो आप अनिल बंसल या जो उनकी धर्मपत्नी अनीता बंसल, उनके काम से खुश नहीं हैं? खुश नहीं है। आप किसी से पूछ लो, आप वार्ड का मुक्का कर लो, मेरे वार्ड में कौन कौन सी सड़क खराब है। मेरे वार्ड में 2-3 सड़क खराब है अभी फिलहाल। दर्जिया का मोहल्ला, रमैन मोहल्ले में 2-3 सड़कें आप भी लगा लो। बिल्कुल दर्जिया मोहल्ले की सड़क की कई बार शिकायत कर चुके हैं, CM विंडो भी, DC को, आज तक नहीं बनी। पक्की सड़कें तो कितनी तोड़वा लो, पक्की सड़कें तोड़े तो आपको मेरा कमाई का साधन है, कच्ची सड़कें तो बना ही नहीं रहे। तो ये आप निश्चित रूप से अपने मन में ठान चुके हैं कि इस बार वाले इलेक्शन में आप MC के लिए ज़रूर खड़े होंगे और अनिल बंसल या उनकी पत्नी अनीता बंसल के खिलाफ ही खड़े होंगे? 9 वार्ड से पक्का इलेक्शन लड़ूंगा। जेंट्स हुआ तो मैं खुद लड़ूंगा, महिला हुआ तो मेरे घर से महिला को इलेक्शन लड़वाऊंगा खुद 100 का 100। और भगवान अगर जीत गए तो भ्रष्टाचार की पोल खोल लेंगे और कमेटी की जो भ्रष्टाचार है उसको भी ख़त्म करांगा, प्रयास खुद जरूर से जरूर करेंगे। सबसे पहले सर मुझे अब एक और चीज़ बताइए। आप अभी जैसे आप RTI कार्यकर्ता हैं, RTI लगाते हैं जो अफसरों के खिलाफ जो काम नहीं करते हैं, आप मान लीजिए इलेक्शन हो गए, आप MC भी बन गए,
एमसी बनने के बाद भी आप ये आरटीआई वाला काम करते रहेंगे या आप कोई देश की अपने वार्ड की भलाई भी करेंगे? ये मेरी आरटीआई नहीं बंद होगी जब तक मैं जीवित हूँ। मेरी आरटीआई नहीं बंद होगी, कितना दबाव, कितनी धमकी आ जाऊँ। मैंने तो धर्म का काम करना है। क्यों भगवान की दया से मेरे को यूँ तो है ना, मेरे आगे पीछे कोई है। धर्म पब्लिक का काम करना है, किसी का भला हो जो। भ्रष्टाचार को सब 100 का 100% चाहे तो भगवान ने कमेटी में अंकुश लगवा दूंगा। उन्होंने खत्म तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एमसी बनने के बाद क्या करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए, अपने हांसी शहर के लिए, क्या आप चाहते हैं? कल ना एमसी बन गया, नंबर 1 में हाउस में बैठ गए, मैं बैठ गया, मेरे घर से कोई मिलना बन गई। सबसे पहले तो वार्ड की शहर की जो भी सड़कें वगैरह है जो ख़त्म हुई है, पहले वे बनाई जाएगी। मेरे वार्ड की लगा कर चल लो। तो वो तो आप कह रहे हैं कि अनिल बंसल जी खुद ही कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी सड़क बना रहे हैं, चाहे वो तोड़ करके बना रहे हैं लेकिन वही बना रहे हैं। मैं क्या, कच्ची जो ख़त्म हुई है वे सड़कें कह रहा हूँ, पक्की सड़कों नहीं पड़ने दूंगा, कितना भी हो जाओ। वैसे मैंने लालसा नहीं है, गवर्नमेंट जो पब्लिक का पैसा है उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एमसी बन जाते हैं आने वाले इलेक्शन में तो सबसे पहले आप अपने वार्ड की कम से कम सड़कों को ठीक कराएंगे? सड़क होगी, सीवर होगी, लाइट होगी, जो नालियाँ वगैरह होगी, इनको पहले सबसे पहले ये काम करवाया जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पहले जब विनोद सैनी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन बने थे नगर परिषद के, तब बहुत से एमसी उनके खिलाफ हो गए थे, जिनमें हमारे वार्ड 9 के एमसी अनिल बंसल जी भी हैं। तो उसका क्या कारण रहा? अब क्या करें, दो गुट हो गए थे, एक गुट यहाँ के एक गुट वहाँ का हो गया था। इनको कोर्ट में भी केस डालना, लाइट घोटाला होया कितना मोटा, लाइट घोटाला के भी कोर्ट में केस डालना, दबाव खूब आए, किस तरह क्या मेरा भाईचारा क्या करा, पब्लिक समझते शहर की पब्लिक को भी मेरा भ्रष्टाचार को दबाव दिया गया। जब मान लो कमेटी में भ्रष्टाचार इतना हो रहा है तो ये एमसी वगैरह कुछ एमसी लगा लो, एमसी लगा लो, ये गलत काम के लिए शिकायत क्यों नहीं करते? करते तो चुप हो जाते हैं। तो उस टाइम जब ये सब लोग नगर पालिका के, नगर परिषद के जो हमारे चेयरमैन हैं विनोद सैनी जी, उनके खिलाफ गए थे, लेकिन कुछ टाइम बहुत ऊपर तक चली थी वो बात, तो कोर्ट तक भी गई थी, उनके खिलाफ केस भी हुआ था, लेकिन फिर हमने कुछ टाइम बाद देखा वो उनके साथ चल रहे हैं, एक ही सीट में उनके साथ चल रहे हैं। तो उसका क्या कारण रहा? कारण क्या था? ये कहते दबाव आ गए, शहर के दबाव आ गए, केस उठाना पड़ेगा, शहर के काम नहीं होने लग रहे, इस मारी केस वापसी लेना पड़ गया। पहले मान लो कल एमसी बन गया, जो फाइल है लाइट घोटाला की, कितना मोटा घोटाला हुआ था, जांच भी बैठी, कोर्ट में भी गया, सबसे पहले वह फाइल खुलवाऊंगा और उसको केस को दोबारा लेकर जाऊंगा, कोशिश रही 100 की 100। तो जिसकी भी गलती होगी आप उन तक पहुंच के आप उनको सजा दिलवाने की कोशिश करें? कोर्ट में जाऊँगा, वैसे मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ो। तो आप एक काम भी तो कर सकते हैं, अभी जैसे अनिल बंसल हैं या उनकी पत्नी है, आप उनके साथ रह करके अपने वार्ड को भी तो चमका सकते हैं। एक जागरूक नागरिक भी तो बहुत कुछ करके दिखा सकता है, जरूरी थोड़ी है उसके लिए आपको एमसी ही बनना होगा। जो वो भाईचारा चलता है ना, तो भाईचारा में कुछ भी करवा लूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि अनिल बंसल और उनकी धर्मपत्नी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं वार्ड में? वार्ड में काम क्या है बताओ, क्या करा है? अब कह रहे काम करें, सड़का बनी है, सड़का की जांच बिठवा रखी है, आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। मैंने अभी दी 15 दिन पहले मैं अनिल विज के द्वारा शिकायत करी है। तो आपने वहाँ तक आरटीआई लगा दी है हमारे होम मिनिस्टर तक? लगा दी, मेरी वहाँ राज्य सूचना योग में लग रही है, तारीख लगी, लॉकडाउन में तारीख आगे सरक गई। तो वार्ड 9 तो कोई ज़्यादा बड़ा वार्ड नहीं है, तो आप आपसी में बैठ करके सुलटावा नहीं कर सकते हैं जो आप इतने बड़े बड़े तक आरटीआई लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं? वही तो करो, मेरे 9 वार्ड तो है ना, 9 वार्ड में मेरे वो भी नाले भी नहीं है, सड़कें भी नहीं टूटी हुई, कोई पक्की सड़क को तोड़वा रहे हो, रिपेयरिंग हो सकती है। जो मेरे वार्ड में जितनी भी लाइटें लग रही है उनको लाइटों को सुबह ऐसा बटन लगवा दे, वो होना चाहिए, बैटरी लगवा देनी चाहिए नगर पालिका को, रात को अपने आप चसे, सुबह अपने आप बंद हो जाए। अब पब्लिक लाइट चाहती है, वो पब्लिक बंद कर रही है। कल ना खुदा खास्ता है, अब मानसून आ रहा है, कल ना मानो कोई बटन को चास रहा है, लाइट रात को चास रहा है, कोई चिप पे मर गया, उसका जिम्मेवार कौन? सर ये तो पूरी हाँसी में हो रहा है। ये तो जिस कॉलोनी की बात करें, आप वार्ड 9 की बात कर रहे हैं, हम वार्ड 4 या वार्ड 5 की बात करें, उनमें भी स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हैं उनमें बटन लगे हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में सर स्ट्रीट लाइट्स के साथ बटन लगे हुए हैं। मैं सिर्फ हंसी की कह रहा हूँ, मैं वार्ड 9 की नहीं कह रहा। अब ये ठेका उठा था, ये जो ठेका इसलिए उठा था, लाइट ऑटोमेटिक चल गई, ऑटोमेटिक बंद होगी। अब ये कहते हैं ताल ठोक करके कि इस बार वाले इलेक्शन में मैं ज़रूर से ज़रूर एमसी का इलेक्शन लड़ूंगा, अगर पुरुष की सीट हुई तो। अगर महिला की सीट हुई तो मैं अपने परिवार से किसी को भी महिला को लड़वाऊंगा, लेकिन मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँगा क्योंकि वो उसके काम से खुश नहीं हैं। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।
भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।